चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया था? 82। देखें, एटी थ्री कराना है ना। देखिए चलिए अब कोशिश करिए कुछ देर तक। वैसे बोला था कि इसको करके आना है, बोला था कि ऐसा कुछ हो गया? कौन सा है? करिए भाई। हो गया ना? देखिए हो गया। कौन सा है? डी। देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ है जॉनी किसी काम का आधा काम 3 घंटे में करता है। तो जॉनी पूरा काम कितने देर में कर देगा? 6 घंटे में। लेकिन आपसे कहा गया है शेष कार्य का 1/4 भाग 4 घंटे में करता है। शेष काम का 1/4 भाग। तो सबसे पहले कहिए कि इसने क्या कहा है? शेष काम। ये थोड़ा सा मुश्किल इसमें इसलिए है कि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्शन आ रहे हैं। जैसे आपने कहा पूरा काम एक, मान लो आप ये पूरा काम एक है, तो अगर जॉनी का देखें कि जॉनी ने 3 घंटे में आधा किया है, तो पूरा काम ये हो गया कितना? 6 घंटे। अब आपने कहा है शेष, तो अगर इसने आधा किया है, पूरा एक था तो आधा हो गया, तो बचा कितना है? आधा बचा है, हाँ या ना? अब इस आधे में से, इस आधे में से 1/4 किसने किया है? तो आपसे कहा है जॉय ने शेष काम का 1/4, तो ये कंप्लीट हो गया है, तो ये शेष है। तो शेष का 1/4 यानी इस शेष का 1/4 यानी 1/8, हाँ या ना? तो आपने कहा कि ये आधे में से 1/8 चला गया, तो बचा कितना होगा? ये 8। और ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4 और माइनस के 1 यानी 3/8 और शेष बचा है। जिसको ये फ्रैक्शन समझ में आ जाएगा उसको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? एक बार फिर देखिए, हमने कहा था कि ये हमारे पास टोटल वर्क है। ये क्या कह दिया आपने? टोटल वर्क।
यहां इसने कहा है कि ये जो लिखा हुआ जॉय ने किया है कितना, आधा, और बचा हुआ जो आधा है ये जो शेष है, शेष का 1/4, तो इसका 1/4 किसने किया है, तो शेष का 1/4 ये किसने किया है, फिर जॉय ने, ये जॉन है। और आपने कहा कि ये हो गया 1/8, तो ये 1/2 था, उसमें से 1/8 हो गया, तो 8 एलसीएम ले लिया, 2 दूने 4 माइनस के 1 यानी कितना आएगा 3/8। ये किसने किया है, तो ये जॉर्ज ने किया है, कितने देर में, तो ये जॉर्ज ने किया है कितनी देर में, 5 घंटे। इतनी कहानी समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही है, आ रही है या नहीं। पहले काम कितना था, कोई टोटल काम हमारे पास कितना था, एक का आधा किया था जॉन ने, शेष जो बचा था, शेष 1/2 था, तो 1/2 में से 1/4, तो शेष का 1/4 किसने किया है, ये लिखा हुआ है जॉय। तो आपने कहा कि यहाँ काम हो कितना गया, तो आपने कहा 1/8 हो गया, काम कितना हो गया भैया 1/8। तो अगर काम 1/8 हो ही गया है तो बचा कितना है, तो आपने कहा ये हमारे पास आधा था जिसमें से 1/2 था, 1/2 में से यहाँ हो गया 1/8, तो ये कितना बचेगा 3/8। अगर ये कहानी अगर आपको क्लियर हो जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, तो हम कुछ कर पाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं होगा। देखिए ये लिखा हुआ था हमारे पास कि ये जो हमारे पास जॉन है, जॉन ने आधा काम किया था 3 घंटे में, तो 3 घंटे में आधा किया है, तो पूरा काम कितने में होगा 6 घंटे में। फिर इसके बाद आया है जॉय, तो जॉय ने कितना किया है काम 1/8, कितनी देर में 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 1/8 करता है, तो पूरा काम करने में 8 घंटे। फिर आपने कहा है जॉर्ज बचे हुए काम को यानी 3/8 को, जो जॉर्ज है, जो जॉर्ज है वो कितना करता है भाई, तो आपसे कहा गया है कि जॉर्ज ने कितनी देर में किया है 5 घंटे में, काम कितना है 3/8, तो क्या हो जाएगा 8/3, तो ये आ जाएगा 40/3 घंटे। टोटल काम क्या मान लें भाई, ये और इनसे कट जाएगा वो 120, 6 8 और इससे कट जाए वो क्या हो गया 120। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2, 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो 15, और 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा ये 6, क्योंकि 120 और बटे 40/3, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 3 और 3 ऊपर चला जाएगा तो 9, कितना आ जाएगा ये 9। अब अगर ये 9 आ गया तो आपसे कहा है कि तीनों मिलकर काम को, आपसे कहा गया है कि तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा, 35 और 9 कितना हो गया ये 44, तो तीनों काम को करेंगे, काम कितना है 120 और बटे 44, 4 से कैंसिल करेंगे तो 30/11, 11 दूने 22, 22/11, ठीक है। हो जाएगा, हो गया या नहीं, नहीं आया,
अब आपने कहा अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका क्या कर सकते हैं कि आपने कोई काम मान लिया भाई, कितना आधा कह रहे हैं, 1/4 कह रहे हैं, और ये मान लीजिए आपने कोई काम मान लिया आधा, 1/4, 1/8, ये आपने टोटल वर्क मान लिया। टोटल वर्क आपने कह दिया 16 यूनिट है। कितना है भैया? 16 यूनिट। अब आपने कहा कि पहला कौन सा है? ये जॉर्ज की इफिशियंसी। पहला कौन है? जॉन है। तो जॉन ने आधा काम किया, आधा यानी 8, आधा यानी 8, तो 8 काम कितने दिन में किया है? 3 घंटे में। तो ये इनकी इफिशियंसी आ गया, यानी यूनिट और ये पर आवर। फिर आपने कहा अगर 8 काम इसने कर लिया तो 16 और माइनस के 8, तो बचा कितना होगा? 8। हाँ यार, अब आपसे कहा गया है कि जॉय ने इसका 1/4, तो जॉय ने इसका 1/4 किया है, तो जॉय ने इसका 1/4 निकालेंगे तो कितना कर दिया? 2। तो जो जॉय है वो 2 काम करता है कितनी देर में? 1 घंटे में। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आ गई? 2/1। तो आपने कहा कि यहां से 2 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा? ये 6। तो ये जो 6 काम किया है वो किया है जॉर्ज ने। तो ये 6 किया है उसने कितनी देर में? 5 घंटे में। तो ये इनकी सबकी इफिशियंसी आ गई 8/3, 2/1 और 6/5। आप देखेंगे 15 एलसीएम आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम? 15 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास। कितना? 15। यहां हमने देखा कि ये कितना है? 3 से डिवाइड करेंगे, 8 गुना 5 40। यहां कितना? सीधे 15 दूने 30। यहां देखेंगे 5, 3 गुना 5 15, 6 गुना 3 18, और ऊपर कितना है? ये तो टोटल इफिशियंसी आई है हमारे पास। ये टोटल इफिशियंसी आ जाएगी तो कितनी? ये 40 और 70 और 7 77, 77/15। तो तीनों का टाइम कितना आ रहा है? 78 आ रहा है। तो 78 कर दो। तो ये तीनों का टाइम कितना आएगा? टोटल काम कितना है? 16 और बटे 78। यहां कुछ और आ रहा है। 6 गुना 3 18। देखिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 18। तो 18 आएगा तो पूरा कितना हो जाएगा? ये 88 और बटे 15। तो अगर हम यहाँ टाइम देखते हैं कि कितना लगेगा भाई, तो ये आ जाएगा 88, 88 और ये 15 नीचे है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब आप देखें 8 दूने 16 और ये कितना? 11, तो 30/11, 11 दूने 22 और ये 8 और ये 11। करना तो आपको ये। हाँ, अगर आप किसी स्टेप को पूछोगे कि ये स्टेप मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो बताया जा सकता है। पूछना है ये जोड़ना कि ये वाले इफिशियंसी क्या होती है? काम बटे समय। तो आपने कहा है कि ये क्या है? तो टोटल काम आपने माना है कि माना कि कुल काम कितना है? 16। तो 16 में से कितना काम किया है पहले वाले ने? आधा। आधा यानी 8। तो 8 काम कर लिया किसने? पहले वाले ने। कितनी देर में? 3 घंटे में। तो ये काम और ये समय, तो इफिशियंसी आ गई। तो अब आपके पास बचा कितना था कि 8 हो गया ना। तो यह देखते चलिए कि आपने 16 टोटल माना था। टोटल कितना माना था? 16। ये माना था कुल काम, टोटल वर्क 16 माना था। इसमें से कितना हो गया? 8। तो बचा कितना होगा? 8। अब 8 में से इसने कितना किया था? 8 का 1/4। तो 8 का 1/4 यानी कितना? 2। तो ये कितना होगा? 6। तो ये 2 किया है दूसरे नंबर वाले ने। कितने में? 1 घंटे में। और ये 6 किया है
तीसरे नंबर वाले ने, इसका मतलब 5 घंटे में। तो सभी की इफिशियंसी आ गई और सभी का वर्क दिया है। ऐसे भी हम कर सकते हैं। आगे बढ़िए, देखिए ए 7 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। ए 5 घंटे काम करके किसी काम को 6 दिनों में समाप्त करता है। ए 7 घंटे पर डे काम करके 6 दिनों में एक काम को समाप्त करता है, जबकि इतने ही घंटे काम करते हुए बी उसे 8 दिनों में समाप्त करता है। अगर ये ए है और ये क्या है, बी है। अगर आपसे कहा गया है कि 7 दिन तक ये काम करे, 7 घंटे 6 दिनों तक काम करे, तो कितने घंटे का काम होगा? आप कह सकते हैं 42 घंटे में काम पूरा हो जाएगा। आप रोज 7 घंटे पढ़ते हैं और 6 दिनों में एक चैप्टर पूरा कर देते हैं। तो आपने कहा 7 घंटे 6 दिनों तक पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर पढ़ने में कितना समय लगा? 42 घंटे का। और जबकि आपसे कहा है कि इतने ही घंटे अगर बी पढ़े तो काम को 8 दिन लगते हैं, तो ये 8 गुना 7 56, तो ये काम को कर देगा कितने में? 56 दिनों में। ऐसी संख्या जो 42 और 56 से कट जाए तो ये आ जाती है 168। इनका एलसीएम नहीं आता है आपको समझ में, तो ये 42 और ये 68 कितना है? 56। दोनों में कॉमन कितना है भाई? 2, तो ये 21 और ये 28। अब आपने कहा फिर 2 लिया तो 21 और ये कितना? 14। फिर आपने 2 लिया तो 21 और ये कितना? 7। फिर 3 लिया तो 7,7। फिर 7 लिया तो 1,1। इनका मल्टीप्लाई करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 गुना 7, तो ये आएगा 168। कितना आएगा? 168। तो अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 4 और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3, तो दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? तो 7 यूनिट पर आवर। दोनों की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी? 7 यूनिट पर आवर। दोनों की इफिशियंसी आएगी 7 यूनिट पर आवर। दोनों मिलकर 8 घंटे काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? दोनों मिलकर 8 घंटे काम करें, दोनों मिलकर 8 घंटे काम करें तो कितने दिनों में काम पूरा होगा? ठीक है, चलिए साहब। तो हमने ये देखा, देखिए ये टी समय तक 8-8 घंटे काम करते रहे। ये क्या हुआ? टी समय तक, टी दिनों तक ये 8-8 घंटे काम करते रहे। तो ये टाइम और ये इफिशियंसी बराबर क्या होगा? किया गया काम। आपसे कहा गया है कि दोनों मिलकर 8 घंटे रोज काम करते रहे तो कितने दिनों में काम होगा? तो मैंने कहा 8 दिन का। यहाँ भी तो हमने क्या लिया था? टाइम और डेज। यहाँ भी लिया था आवर्स और डेज। तो हमने आपसे कहा है कि अगर ये टी दिनों तक 8-8 घंटे काम करते रहेंगे तो ई की इफिशियंसी से 68 काम को होने में कितने दिन लगेंगे? तो ये आ जाएगा 7 गुना 8 और गुना 7, क्योंकि इफिशियंसी कितनी आ गई? 7, और ये 168। 7 दूने 14, 7 गुना 4 28, और यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे 3, तो टाइम आ जाएगा हमारे पास 3 दिन। यानी 8-8 घंटे कितने दिन करवाएंगे आपको? तो 8-8 घंटे आपको कराएंगे तो 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा।
हो गया ना। आगे देखिए, सुनिए, कुछ आया समझ में या नहीं है? आपसे कहा गया है, देखिए अब टाइम को क्या कहा है कि ये टी समय तक, टी दिनों तक 8-8 घंटे काम कर रहा है। टी दिनों तक 8-8 घंटे काम कर रहा है, ई इफिशिएंसी से तो काम पूरा होगा, तो समय 8 घंटे पर डे के हिसाब से, और ये हमारे पास ये, तो ये आ जाएगा 3 दिन। आगे देखेंगे अगला क्या है प्रश्न हमारे पास। ये लिखा हुआ है, ये 5 घंटे पर डे काम करके 8 दिनों में काम समाप्त कर देता है। ये है वो 5-5 घंटे 8 दिनों तक काम करता है, तो 8 गुना 5 40, तो काम कितने घंटे में हो जाएगा भाई? 40 घंटे में। जबकि बी 6-6 घंटे काम करता है तो 10 दिन लग जाते हैं। बी 6-6 घंटे काम करता है तो कितने दिन लग जाते हैं? 10 दिन। बी 6-6 घंटे काम करता है तो 10 दिन लग जाते हैं, तो ये 6 गुना 10, तो ये हो गया पूरा काम आ गया हमारे पास 120। यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 3, और यहाँ से डिवाइड करेंगे तो और दोनों की इफिशिएंसी कितनी आएगी? तो इतने यूनिट पर आवर। आपसे कहा है कि 8 घंटे काम करें तो कितना दिन समय लगेंगे, तो आपने कहा ये क्या होता है? टाइम, और ये इफिशिएंसी, और बराबर क्या होगा? किया गया काम। इफिशिएंसी कितनी है? 5। आपसे कहा है टाइम क्या है, तो ये टी समय तक 8-8 घंटे काम करेंगे, तो काम करना है हमें 120। ये 40 गुना 3 120, तो टी बराबर फिर कितना आ जाएगा? 3 दिन। टी का मान दोबारा से आ जाएगा 3 दिन। टी का मान दोबारा से आ जाएगा कितना? 3 दिन। हो गया ना। आगे देखिए, सुनिए, ये लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर क्या है भाई? क्वेश्चन नंबर है 86। यहां आपको कहा गया है कि दिनेश और राकेश किसी परियोजना पर काम कर रहे हैं। दिनेश कंप्यूटर में है, देखिए दिनेश है ये, और दिनेश क्या है कि कंप्यूटर में क्या करता है? 32 पेज को 6 घंटे में टाइप कर देता है। तो काम क्या है? 32 पेज का, और 6 घंटे में टाइप कर देता है, तो 16/3 पेज पर आवर इसकी वर्किंग इफिशिएंसी आ गई। ये दोनों है, दिनेश ऐसा करता है, और जबकि राकेश क्या करता है? तो राकेश करता है कि 40 पेज कितने घंटे में टाइप कर देता है? 5 घंटे में। तो ये आ जाएगा 8 पेज पर आवर। तो दोनों मिलकर 110 पेज टाइप करने में कितना समय लगेंगे? तो ये हो गया टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशिएंसी। 110 का काम है, दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? 16/3 और 8/3। ये 110 ही रहेगा। ये 24 और 6 40, और 40, और ये 3 ऊपर आ जाएगा। ठीक है भाई, तो आप कह सकते हैं 40, ये 16 गुना 3 कितना आएगा? 24 और 3 40, और 110। चलिए भैया 0 से 0 को काट लीजिए, ये 0 से 0 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये आएगा 33 बटे कितना? 4, और ये आवर 8 सही 1/4 आवर्स, या 8 घंटे और 15 मिनट। 8 घंटे और 15 मिनट, क्योंकि ये जो 1/4 है ना, आप जानते हैं 1 घंटे की वैल्यू कितनी होती है? 60 मिनट। तो आपने कहा 1/4, यहाँ 4 से डिवाइड किया तो यहाँ भी 4 से डिवाइड कर दो, तो कितना हो जाएगा? 1/4 का मतलब क्या आ जाएगा? 60/4, यानी कितना आएगा? 15 मिनट। तो 1/4 घंटे का मतलब क्या होगा? 15 मिनट।
1/4 का मतलब हो जाएगा 15 मिनट। ठीक है, 1/4 का मतलब क्या होगा? 15 मिनट। हो गया ना? आगे देखिए, इसके बाद आपसे कहा है, ये लिखा हुआ है आपको क्या कहा है भाई? तो आपको बताया गया है कि एक्स है वो क्या करता है, 80 पेज 20 घंटे में टाइप कर देता है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये इतने पेज और पर आवर। ये लिखा हुआ है एक्स 80 पेज 20 घंटे में टाइप कर देता है, इसका मतलब क्या हुआ? 20 पेज पर आवर। और एक्स और वाई मिल जाते हैं तो 135 पेज टाइप करता है 27 घंटे में, तो ये आ जाएगा 5 पेज पर आवर। तो आपसे कहा है वाई अकेला 20 पेज कितने समय में टाइप करेगा? तो भैया आप ये बताइए कि ए अकेले की स्पीड कितनी है और ए और बी की स्पीड कितनी है? तो ये 4 है, तो वाई की स्पीड कितनी आई? 1। तो आपसे पूछा जाएगा कि y है वो कितने समय में 20 पृष्ठों को टाइप करेगा? तो वर्क अपॉन इफिशिएंसी। तो 20 पेज टाइप करवाने हैं, किससे करवाने हैं? y से। तो 20 घंटे लगाएगा भैया। ये तो कितने लगाएगा? 20 घंटे। ये लगा देगा कितने? 20 घंटे। ठीक है, आगे देखिए, हो गया? नहीं हुआ? पूछना है? देखिए, इसके बाद देखेंगे आप, ये लिखा हुआ है ए आपसे कहा गया है कि ए कितना है? तो ए 75 पेज टाइप करता है कितनी देर में? 25 घंटे में। तो ये आएगा 3 पेज पर आवर। ए और बी क्या करते हैं भाई? 135 पेज टाइप करते हैं कितनी देर में? 27 घंटे में। तो ये आ जाएगा 5 पेज पर आवर। तो आप यहाँ कहेंगे, तो आपसे कहा है बी 42 पेज कितने समय में टाइप करेगा? तो आपने कहा ए की इफिशिएंसी कितनी है? 3। और ए और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 5। तो जैसे ही ए 3 आया तो बी की वैल्यू कितनी आएगी? 2। तो आपसे कहा गया है कि जो बी है वो 42 पेज टाइप करने में कितना समय लेगा? तो आपने कहा ये 42 और बी की इफिशिएंसी कितनी है? 2। तो ये लेगा 21 घंटे। कितना लेगा? 21 घंटे। ये लेगा 21 घंटे। ये लेगा 21 घंटे। हो गया? हो गया ना? देखिए, इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर है 89। ए और बी मिलकर किसी काम को 15 तथा 10 दिनों में खत्म कर सकते हैं। ए और बी मिल जाएं तो किसी काम को कितने देर में कर सकते हैं? ये 15 दिन में और ये 10 दिनों में।
ये लो पूरा काम कितना हो गया 30। उन्होंने 30,000 में काम करने का ठेका लिया है तो ए का हिस्सा कितना होगा? ये अकेला काम करेगा तो कितने दिन में? 15 दिन में। और बी अकेला 10 दिन में। अगर दोनों मिलकर काम करें तो 30,000 के में से ए का हिस्सा क्या होगा और बी का हिस्सा क्या होगा? तो आप यह देखेंगे कि काम कितने दिनों तक चलेगा, तो ये आएगा 2 और ये कितना आएगा 3। तो आप देखेंगे कि इनकी इफिशिएंसी कितनी आ गई, इतने यूनिट पर आवर। तो आपने यह देखा यह यूनिट पर आवर या डेज है ये। तो यानी ए और बी काम को करने में कितना समय लेंगे, तो 30 और बटे कितना 5, यानी ये लेंगे कितने 6 दिनों में। कितने में लेंगे भैया? तो ये लेंगे हमारे पास कितने में 6 दिनों में। कितने में 6 दिनों में। बोलो हाँ या ना। कितने में 6 दिनों में। तो आप यह देख पाएंगे कि ए ने भी 6 दिन काम किया है और बी ने भी 6 दिन काम किया है। काम खत्म करने में जब दोनों साथ करेंगे तो दोनों का योगदान कितने का है 6-6 दिन का। तो इस ए ने कितना काम किया होगा, तो ए का जो काम होगा वो क्या होगा, इफिशिएंसी और टाइम। इफिशिएंसी और ये टाइम। तो ए ने 6 दिन काम किया है 2 की स्पीड से और बी ने 6 दिन काम किया है 3 की स्पीड से, यानी इसने 12 यूनिट काम किया है और इसने 18 यूनिट काम किया। पूरा काम हो गया 30 के नहीं हुआ। यानी आपसे कहा गया है कि ए ने कितना काम किया है, तो 6 दिनों तक काम पूरा करने में एक साथ लगे रहे, तो 6 दिन की मजदूरी इसको चाहिए और 6 दिन की मजदूरी इसको चाहिए। तो 6 दिन में ये कितनी मजदूरी करेगा 12 और 6 दिन में ये कितना करेगा 18। हाँ या ना। तो आपसे कहा है कि कुल मजदूरी हमारी कितनी है, ये 30 और ये 30 इकाई की वैल्यू लिखी है हमारे पास 30,000 रुपए। तो ये और ये कैंसिल हो जाता तो एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाती, एक इकाई की वैल्यू 1000। तो आपसे कहना था ए का हिस्सा, तो ए का हिस्सा हो जाएगा 12,000 और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 18,000। किसका पूछा है, ए का। तो आंसर कहलाएगा 12,000। आंसर क्या कहलाएगा 12,000। आंसर आएगा हमारे पास कितना 12,000। आगे देखिए, हो गया ना। सर इफिशिएंसी जोड़ के वो 30,000 बराबर करके और उसे काट के और किसको दोबारा से बताओ। अरे इफिशिएंसी जोड़ ली अपन ने। इफिशिएंसी को 30,000 के बराबर रख दे। हाँ क्यों? क्योंकि सर टाइम इनटू इफिशिएंसी होता है और उसके बराबर बरक या रुपए रख सकती हैं। नहीं रख सकते। क्यों सर? देखिए इफिशिएंसी इनटू टाइम क्या होता है, काम के बराबर होता है और काम जो होता है वो पैसे के बराबर होता है। तो इफिशिएंसी और टाइम काम के बराबर होता है। हाँ, और काम बराबर होता है रुपया के। तो इफिशिएंसी और टाइम होता है और आप इफिशिएंसी को क्यों करना चाहते हो बराबर? टाइम के बराबर सर। देखिए आप पुराने पापी हैं, इसलिए पहले मैंने बताया होगा तो वही बातें आपको क्या है कहीं ना कहीं
उठ रही होंगी दिमाग में, तो पूरी याद करो, मैं बताता हूँ। अब आपने जो प्रश्न किया है वो आपका ये नया नहीं है। क्या है ये पुरानी स्मृतियां हैं। कब की हैं ये पुरानी है। तो जब आप कहेंगे कि ए किसी काम को कितने दिन में करता है, तो आपने कहा ए करता है 15 दिन में और बी करता है 10 दिन में, तो ये 3 और ये 2, तो इफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा? 2:3। हाँ या ना? ये इनके अकेले अकेले का था, फिर इसने कहा है कि दोनों ने मिलकर काम किया है। तो आप जानते हैं कि मिलकर काम क्या है, तो ये हमारे पास ये भी 6 दिन लेता है तो ये E1, और ये भी 6 दिन लेता है तो ये E2। अब यहां हमारे पास क्या हो गया? कैंसिल, टाइम से टाइम। और जब टाइम से टाइम कैंसिल हो जाए, यानी टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तो जो इफिशिएंसी का अनुपात है वही काम का होता है, और जो काम का अनुपात है वही क्या होता है? पैसे का। तो आपको ये याद था पुराना, कब का पुराना याद तो ये था, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा था, मैं तो समझ गया जब आपने पहली बार में कहा कि ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो मैं इतना तो समझ गया कि आप ये करवाना चाहते हैं, पर मुझे ये जानना था कि आपको आ रहा है या पुरानी बातें आपको कहीं ना कहीं याद दिला रही हैं कि ऐसे बताया था पिछले बार। तो ये तो कहोगे नहीं कि पिछले बार ऐसे बताया था, कहोगे तो यही कि हम इफिशिएंसी और टाइम को, यानी इफिशिएंसी को हम सीधे पैसे के बराबर रख दें। तो इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया कि इफिशिएंसी को सीधे पैसे के बराबर क्यों रखें। अगर आप लॉजिक बता देते तो बात बन जाती। तो हमने कहा कि जब ये अलग अलग काम कर रहे हैं तो ये 2-3 का इनका अनुपात है, लेकिन जब दोनों एक साथ काम करेंगे काम पूरा होने तक, तो जब दोनों एक साथ काम करेंगे काम पूरा होने तक, इसका मतलब दोनों का टाइम कैसा हो गया? एक समान। जैसे हम और आप दोनों काम करने के लिए लगे रहे, चाहे वो काम 10 दिन चले या 20 दिन चले या 50 दिन चले, हमारा और आपका समय बराबर जा रहा है। तो जब हमारा और आपका समय बराबर है तो पैसे किसको ज़्यादा मिलेंगे? जिसकी कार्य करने की क्षमता कैसी हो? ज़्यादा। तो जब हमारा टाइम कांस्टेंट हो जाता है, तो मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताई हैं, एक बार फिर बता देते हैं कि अगर इफ़ T1 बराबर T2 होता है तो E1/E2 का जो रेशियो होगा वो W1/W2 होगा। लिखाया है कभी कि नहीं? लिखाया है। अगर लिखाया है तो अब हम कह सकते थे कि चूंकि दोनों ने काम खत्म किया है, यानी समय क्या हो गया? कांस्टेंट। तो आप कह सकते हैं कि ये 5 बराबर कितना है? तो 5 बराबर है 30,000 रुपये। तो 1 बराबर कितना आएगा? तो 1 बराबर आ जाएगा कितना? 6,000। तो 6 दूने 12, 6 गुना 3 18, तो ये 12 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 18। ये 12 आ जाएगा। पूछा किसका था? ए का, तो ये आंसर हो जाएगा। ये कहना चाह रहे थे आप, लो बता दिया। ठीक है, किसी और को कुछ कहना हो तो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के पीछे जब तक आपको लॉजिक नहीं पता है और आप कोई भी शॉर्टकट लगा रहे हो तो निश्चित तौर पे आप फंस जाएंगे, जैसे ही क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आएगा। तो ये हम इसके बराबर में क्यों लिख रहे हैं, ये इफिशिएंसी को हम पैसे के बराबर में क्यों लिख रहे हैं, इसका हमें पूरा लॉजिक समझ में आना चाहिए। और वो लॉजिक आपको कहाँ से दिखेगा? वो दिखेगा आपको यहाँ से। ठीक है ना? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास 90। दो व्यक्तियों ने 14,000 रुपए में एक काम करने का ठेका लिया। 14,000 है, कितना है? 1400। आपसे कहा उनमें से एक इसे 7 दिन में और जबकि दूसरा इसे 8 दिन में कर देता है।
एक लड़के की सहायता से इन्होंने 3 दिनों में काम निपटा लिया, तो ये कितना हो गया 56। और P प्लस Q, A, B और ये C, A, B और C ने ये काम, ये लड़का है, C का मतलब लड़का, तो 56 गुना 3 168 ये आएगा। कितना आ जाएगा 56 गुना 3 168। एक लड़के की सहायता से इन्होंने काम कितने दिन में निपटा लिया? कितने दिन में? अरे कुछ तो बोलो। 3 दिन में। यहां से डिवाइड करेंगे, 7 दूने 14, 7 गुना 4 28, 8 दूने 16, 8 गुना 1 8, 3 गुना 5 15, 3 गुना 6 18। भैया ए कितना है 24, बी कितना है 21 और सी कितना है पता नहीं, और ये सब के लाके 56 हो रहे हैं। तो सी बराबर आ जाएगा 56 और माइनस के 45। तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आ जाएगा 11 यूनिट पर डे। कितनी आ जाएगी? 11 यूनिट पर डे। तो आपसे कहा गया है कि लड़के का हिस्सा कितना होगा। 3 दिनों में काम कर दिया तो लड़के का हिस्सा कितना होगा? देखिए, तो आप यहां कहेंगे कि लड़के का हिस्सा कितना होगा। तो आपने कहा कि ये एबीसी ने काम कितने दिनों में किया है? तो एबीसी ने काम किया है 3 दिनों में, ठीक है ना? हाँ या ना? तो आप यहां कह सकते हैं कि लड़के का हिस्सा कितना होगा। तो ये लिखा हुआ 168 बराबर कितना लिखा हुआ है? 1400 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? तो ये आएगा 1400 और बटे कितना 168। आपने कहा 14 गुना 1 14, फिर कितना बचेगा 14 दूनी 28, तो ये आएगा 100 बटे 12। एक इकाई की वैल्यू कितनी आएगी? 100 बटे 12 रुपए। अब आपसे कहा गया है तो लड़के के हिस्से में कितना पैसा आएगा। तो आपने कहा लड़के का काम क्या है? सी का वर्क, सी का वर्क। तो आपने कहा सी ने 3 दिनों तक काम किया है, तो 3 दिनों तक तो सी की इफिशिएंसी कितनी है भैया? सी की इफिशिएंसी कितनी है? 11। इतने यूनिट है और आप जानते हैं कि ये आ जाएगा 33 और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100 बटे 12। यहां से इसको डिवाइड करेंगे, 3 गुना 4 और 4 गुना 25 और ये आ जाएगा 11। 11 गुना 5 55, 11 दूने 22, 22 और 5 27। तो सी के हिस्से में कितने आएंगे? तो सी के हिस्से में आ जाएंगे हमारे पास कितने? सी के हिस्से में आएंगे कितने? कितना? 275 रुपए। आप करिए, फिर डायरेक्ट भी करेंगे। हो गया ना कि नहीं हुआ? हो गया। आगे देखिए, तो देखिए, सुनिए, देखिए, नहीं हुआ? क्या कह रहा है? हाँ, कुछ कहने लायक वैसे है भी नहीं, कुछ नहीं, इसको पूछता रहेगा। अजीब है। इसके बगल में बैठ जाया कर तो आपस में दोनों हंस दिया करोगे, बात बन जाएगी। ये जो है, जो लेट आता है, ये इसको पूछ लिया करेगा तो इसको पूछ लिया कर। आपको पूछना है कुछ? अच्छे बच्चे हैं आप लोग। कुल मिलाकर हमने क्या किया है, जरा ध्यान से देखिए। हमको बताया गया है, आप यहां से देखें
कि पूरा काम हमने ये 7 दिन में, ये 8 दिन में, और तीनों मिलके इतना, तो इनका LCM आएगा वो 168। यहाँ से डिवाइड करेंगे 24, 21 और ये 56। हम जानते हैं कि ये इसका कितना है 24 है, ये कितना है 21 है, और ये C है, और पूरा 56 हो रहा है। तो यहाँ से इसकी इफिशियंसी आ गई 11 यूनिट, और ये आ गई पर आवर में है डेज में, तो आपने कहा डेज में। आपने कहा सी ने कितने दिन काम किया है, तो भाई सी ने जो काम किया है, तो काम जो सी का जो काम है वो कितना है, तो सी ने 3 दिन काम किया है, 11 गुना 3 33, तो सी का जो काम है वो कितना है 33 यूनिट का। हमें ये पता है कि ये लिखा हुआ है 168, ये लिखा हुआ है 1400 रुपये, यानी 1400 का ठेका लिया है। अगर हम यहाँ से इसको कैंसिल करते हैं तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो ये 14 और गुना 100 और बटे 168, 7 दूने 14, हाँ या ना, 14 गुना 1 14, 14 दूने 28, तो ये आएगा 25/3 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 25/3। अब आपने कहा ये कितना आएगा 25 और गुना 25/3 गुना 33, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना 11, 11 गुना 11, 11 गुना 5 55, 11 दूने 22 और ये 27, ऐसा हो जाएगा। अब हमने कहा कि डायरेक्ट अगर इसको करने का प्रयास करते, देखिए अगर इसको डायरेक्ट करने का प्रयास करते तो क्या प्रयास होता हमारा। देखिए ए है और ये क्या है बी है, ए और बी है। अगर ए और बी है तो आप देखेंगे ये ए और ये बी, ए किसी काम को कितने दिन में और बी किसी काम को, ए 7 दिन में करता है और बी 8 दिन में। आपने का काम कितना मान लिया, पूरा 56 मान लिया कि नहीं मान लिया, तो 56 मान लिया, ये 8 है तो ये कितना है 7, तो ये कितना आएगा 15। 3 दिन में पूरा काम हुआ है तो कितना 45, तो 45, तो ये जो बचेगा वो कितना बचेगा 11, ये शेष बचा हुआ है और ये किसका होगा सी का, यानी कुल मिलाकर सी का हिस्सा कितना है 11। हम जानते हैं कि 56 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो 1400 है। 56 यूनिट की वैल्यू कुल मिलाकर कितनी लिखी है 1400, तो 14 गुना 4 और 14 गुना 100, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 25। तो आपसे कहा गया है सी का हिस्सा कितना है भाई, तो ये आएगा 11 गुना 25 यानी कितना 275, कितना आ जाएगा 275। तो सी की इफिशिएंसी निकालना जरूरी नहीं था। आगे देखिए ये लिखा हुआ है देखिए सुनिए, देखिए सुनिए, ये लिखा हुआ हमारे पास 3 व्यक्ति 1200 रुपए में काम करने का ठेका लेता है। पहला आदमी कितने दिनों में 8 दिनों में, दूसरा व्यक्ति कितने में 12 दिनों में, तीसरा कितने में 16 दिनों में, और चौथे व्यक्ति की सहायता से वो 3 दिन में काम को खत्म कर देते हैं। ए बी सी और ये डी काम को कितने दिन में 3 दिन में। 16 गुना 3 48 आ जाएगा, ये कितना आएगा 6, ये 4, ये 3 और ये कितना 16। तो आप देख पा रहे हैं कि यहीं देखिए सीधे सीधे आपने कहा ए कितना है, ए कितना है 6 और 4 10 और 3 13 और प्लस के डी बराबर कितना आएगा 16। तो ये 6 और 4 10 और 3 13, तो डी बराबर आ जाएगा 16 और माइनस के 13, तो डी की वैल्यू आ जाएगी कितनी 3 यूनिट पर डे। हाँ या ना, काम कितने दिनों में पूरा हुआ है, काम कितने दिनों में पूरा हुआ है भाई 3 दिनों में, हाँ या ना। तो आपने कहा कि डी का काम कितना है, तो
3 दिन काम किया है, किस गति से? 3 से। यानी ये हो गया हमारे पास टाइम और ये इफिशिएंसी। टाइम भी 3 दिन है और इफिशिएंसी भी 3 दिन, कितना आ गया? 9। अब हमें ये लिखा हुआ है कि ये 48 बराबर कितना है, तो ये 48 जो बराबर लिखा हुआ है वो किसके बराबर है? तो ये 48 बराबर है वो लिखा हुआ है कितने के बराबर? 1200 रुपए के बराबर। तो 48 अगर ये 1200 के बराबर लिखा हुआ है, 12 गुना 4 48 और 12 गुना 100, तो 1 यूनिट की दोबारा से वैल्यू आ गई 25। तो ये आ जाएगा हमारे पास 25 गुना कितना, ये यूनिट है, और ये 25 गुना 9 225, तो ये क्या होगा? रुपया। ये हो जाएगा रुपए। हो गया ना? देखिए आगे देखें, सुनिए, ये लिखा हुआ है। इसके बाद अगर हम इसको भी उसी तरह से कर लेते जैसे अभी किया, देखिए हमने कहा था कि एबीसी किसी काम को करने में कितना वक्त लेते हैं। देखिए 3 आदमी किसी काम को करने में इतना इतना समय लेते हैं, तो पूरा कितना आ गया? 48। तो तीनों का 6 और 4 10 और 3 13, 3 दिन में काम कितना हो गया? 39। तो 39 कम कर देंगे तो बचेगा कितना? 11। ये शेष बच गया है, 11 बचा है कि 9? ये बचा है हमारे पास कितना? 9। तो ये किसका बचा होगा? चौथे यानी डी का। अब हम जानते हैं कि ये 48 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? 1200 रुपए की। तो 48 गुना ये 100 आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 25। तो 1 यूनिट की वैल्यू 25 रुपये आ गई। तो आपसे कहा जाएगा ये आएगा 9 गुना 25 यानी कितना आ जाएगा? 225 रुपये। यानी डी यानी चौथे व्यक्ति के हिस्से में कितने आएंगे? 225 रुपये। डी यानी चौथे व्यक्ति के हिस्से में कितने आएंगे? 225 रुपये। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सुनिए, आगे देखिए, इसके बाद लिखा हुआ है चलिए देखिए जरा करिए। देखें सुने, हो गया ना? ये देखिए ए बी तथा सी मिलकर 150 रुपए कमाते हैं। ए बी और सी मिलकर कितना कमाते हैं? 150 रुपए कमाते हैं। ए और सी मिलकर 94 कमाते हैं। ए और सी मिलकर कितना कमाते हैं? 94। तो ए सी अगर 94 कमाएंगे तो बी कितना कमाएगा भाई? 56। और आपने कहा बी और सी कमाते हैं 76
और ये कमाता है 56, तो सी कितना कमाएगा भाई? 20 रुपए। 20 रुपए में कैसे घर चलाएगा ये? सी कितना कमाता होगा? 20 रुपए। सी कितना कमाता होगा? 20 रुपए। ठीक है, सी कमाता होगा कितना? 20 रुपए। आ जाएगा। आप वैसे भी कह सकते थे कि आपके पास a प्लस बी प्लस सी कितना है, तो ये लिखा हुआ है 150। ए और सी कितना है, तो आपने कहा ये लिखा हुआ है 94। बी और सी कितना है, तो ये लिखा हुआ था हमारे पास कितना? 76। आपने कहा कि तीनों का योग 150 है, तो यहां तीनों का योग कितना है? 150। अगर तीनों का योग 150 है तो आपने कहा कि यहाँ b का मान कितना आ जाएगा, तो यहाँ b को जोड़ देंगे तो यहाँ हमें कितना लेना पड़ेगा? 56। हाँ या ना? और जैसे ही मैंने कहा 56 यहाँ रखा तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा? 20। तो उत्तर आ गया हमारे पास कितना? 20। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर है 90। चलिए भाई करिए। हो गया ना? देखिए सुन लीजिए, ये लिखा हुआ है ए बी और सी किसी काम को कितना 575 रुपए में काम पर रखा गया है, और ए और सी मिलकर कितना करते हैं? तो ए और सी हैं वो कितना करते हैं? 19/23 पूरे काम का। तो जो टोटल काम है, टोटल जो वर्क है उसका कितना करता है ए और सी? 19। तो यहां से हम कह सकते हैं ए सी और अपॉन टोटल वर्क। टोटल वर्क, तो आपने कहा ये 19 करते हैं तो ये कितना करते हैं? 23। बोलो हाँ या ना? तो आप कह सकते हैं कि यहां से यहां तक कितने का डिफरेंस है, और ये 4 किसका होगा? बी का। हाँ या ना? तो आपने कहा टोटल वर्क कितना है, तो टोटल वर्क है हमारे पास 23। तो ये 23 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने रुपए के बराबर है? 575। तो 23 दूने 46 और 23 गुना 5 115। तो ये आ जाएगा, एक इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक इकाई की वैल्यू आ जाएगी 125 रुपये। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बी की? 4 गुना 25 यानी 100 रुपये। 4 गुना 25 यानी कितना? 100 रुपये। 4 गुना 25 यानी 100 रुपये। 4 गुना 25 यानी कितनी आ जाएगी? 100 रुपये।
हो गया ना। देखिए पता नहीं आपको समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। देखिए अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक पढ़े हुए हैं तो अब कैसे कर लेंगे इसको। देखिए हमें ये करना चाहिए वास्तव में कैसे, जैसे ही आपने कहा कि ये जो ए और सी है वो टोटल का कितना हिस्सा लेते हैं, तो आपने कहा ये लेते हैं 19 आउट ऑफ 23। इसका मतलब बी का कितना बनता होगा 4, ये बनता होगा बी का। तो आप यहाँ से सीधे सीधे इतने यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने की वैल्यू है 500 और ये 75। तो 23 गुना 2 ने 46 और 23 गुना 5 115। एक इकाई की वैल्यू आ गई, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये 25, और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 100। तो बी का मान आ जाएगा हमारे पास कितना 100 आ जाएगा कि नहीं आएगा। आगे बढ़िए, ये है हमारे पास, करिए जरा, पढ़िए जरा। देखिए सुनिए, आपसे कहा गया है कि ए बी और सी 1800 रुपए का काम खत्म करते हैं। ए बी और सी ने 1800 रुपए में एक काम पूरा किया है। ए बी और सी, आप जानते हैं कि जो टाइमिंग है वो क्या है। तो इसने 6 दिनों तक काम किया है, इसने 4 दिनों तक काम किया है, और इसने 9 दिनों तक काम किया है। और इनकी जो मजदूरी है, इनकी जो मजदूरी है वो कितनी है भैया। तो इनकी जो मजदूरी है उसका रेशियो कितना है। तो मजदूरी का रेशियो कितना है 5, 6 और ये 4। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं, आप देखेंगे अगर ये 5 रुपए रोज कमाएगा तो 6 दिनों में कितना कमाएगा 30। अगर ये 6 रुपए रोज कमाएगा तो 4 दिनों में कितना कमाएगा 24। ये 4 रुपए रोज कमाएगा तो 9 दिनों में कितना कमाएगा 36। तो ये जो पूरी की पूरी वैल्यू है, ये और ये जोड़ देंगे तो कितना आएगा 40, 40 और 60, 60 और ये 90। तो ये 90 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितने रुपए के बराबर है 1800 रुपए के बराबर। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 9 दूने 18, कितना 20 रुपए। तो आपसे कहा गया है कि ए ने कितने रुपए मिलेंगे। तो ए को कितने रुपए मिलेंगे, तो 30 और गुना 20, 30 गुना 20 मिल जाएंगे हमारे पास 600 रुपए। अगर मैं ये पूछ लेता आपसे कि बी की दैनिक मजदूरी कितने रुपए है, बी का जो डेली वेज है वो कितना है, कितना है टोपी वाले भाई साहब आप बताइए। हाँ, बी का डेली वेज कितना है, दैनिक मजदूरी कितनी है बी की। कितना 100 है बी की। ए का पूछा है कि बी का,
ए का पूछा है, किसका पूछा था? ए का मजदूरी पूछी है कि बी की? बी पूछा है ना। चलो बताइए, आप बताइए बी की मजदूरी कितनी है रोज? आप बता देंगे मुझे लग रहा है, बताओ आप। आप बता दो भाई, आप ही ज्यादा परेशान से दिख रहे हो। हाँ 120। ये दिख नहीं रहा है कि ये एक ही मजदूरी है। अगर एक ही मजदूरी पूछ लेता तो 5 और गुना 20 कितना होगा? 100 रुपए और पर डे। बी का पूछता तो 6 गुना 20 कितना? 120 रुपए पर डे। यहां मल्टीप्लाई कर देते तो 80 रुपए पर डे। क्या करते हो? केवल नोट करने के लिए? अब तो नोट भी नहीं करना है तो फिर आते किस लिए हैं? जब ये छोटी छोटी बातें, ये क्लियर लिखा हुआ है कि ये टाइम का रेशियो है। 100 रुपए यहाँ 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, 100 रुपए रोज मिलेंगे, 600 रुपए कमा ले जाएगा। यहाँ कितने मिलेंगे? 120 मिलेंगे, 480 कमा ले जाएगा। यहाँ मिलेंगे कितना? 80 मिलेंगे तो 9 गुना 8 72, 720 कमा ले जाएगा। ये बातें क्यों समझ में नहीं आती हैं? क्या पढ़ने के लिए आते हो फिर आप? जब ये छोटी छोटी बातें आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो क्यों अपना समय खराब करते हो? ये बात, मजदूरी अलग दिख रही है, टाइम अलग दिख रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या कि 100 रुपए, मान लीजिए इसको 100 रुपए रोज मिलते थे तो 6 दिनों में कितने मिलेंगे? आपने कहा 600। इसका कितना है? तो 6 गुना 20 यानी 120। 120 रोज मिलेंगे तो 4 दिनों में कितने मिलेंगे? 480। यहां कितने मिलते हैं? तो ये आएगा 4 गुना 20। तो 4 गुना 20 कितना? 80। 80 रुपए रोज मिलेंगे तो 9 दिनों में कितने मिलेंगे? 720। तो ऐसा थोड़ी है कि जो मैंने बता दिया उसी को पूछेगा, उससे आगे अरे इसका पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, ये पूछ सकता है। कुल मजदूरी पूछनी है तो ये है, क्योंकि एक दिन में 100 मिलेगा तो 5 दिन में 500, 5 गुना 100। अगर हमारे पास यहाँ 120 है एक दिन की तो 4 दिन की कितनी हो जाएगी? 480। ऐसा क्यों होता है? आपसे ही पूछ रहा हूं मैं। 480 आ रहा था आपका। ये कुल है, ये क्या है? टोटल। ये टोटल वेज है। और ये कौन सा है? ये मजदूरी है। कौन सी वाली? पर डे वाली। आगे बढ़िए। चलिए भाई, इसको और गलत करोगे, देखते हैं। इसको करिए किसी को। इसमें मैं समय देता हूं पूरा 1 मिनट, और समय शुरू हो गया आपका अब। हो गया कहीं? चलिए, बात नहीं करना, बस हाथ उठा देना, आंसर नहीं बताना है।
ज़्यादा हो गया समय। कितने लोगों का हो गया है? अच्छा, कम है तब भी। तुम्हारा नहीं हुआ? चलो भैया, आप यहां देखिए, सबसे पहले हमने क्या कहा कि 3 मजदूर हैं, ए, बी और ये सी है। ये कुशल है, यानी सीखा हुआ है, काम को स्किल्ड है। ये आधा अधूरा सीखा हुआ है, और ये आपकी तरह है, कुछ भी काम करा लो मना करते ही नहीं, आता है नहीं, कर लोगे। तो ये क्या है? कुशल, यानी किसी काम का एक्सपर्ट है, वो जानता है करना। दूसरा क्या है? अर्ध कुशल है, यानी कुछ ना कुछ तो जानता ही। और तीसरा कैसा है? अकुशल है, यानी उसे कहीं पढ़ा लोगे, हाँ, कॉपी चेक कर लोगे, हाँ, कभी कभी एसी वेसी खराब हो जाती है उसको भी, हाँ। यानी क्या है कि किसी भी काम को आता है कि नहीं, हाँ हाँ कहना है। देखिए, देखिए, सुने, अभी कर लेते हैं आप ऐसा, किसी भी काम में विशेषज्ञ होते हैं ना। देखिए, सुनिए, आजकल जो वैल्यू है वो विशेषज्ञ की है। किसी भी फील्ड में अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो आपकी वैल्यू है। आप हर फील्ड के बारे में थोड़ी थोड़ी सी जानते हैं तो वो आजकल के दौर में ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। यानी आप स्पेशल होना चाहिए, भले ही आपको क्या है कि किसी दूसरी फील्ड का कुछ भी नहीं आए, लेकिन जो आपकी फील्ड है उसमें आपसे कोई व्यस्त नहीं होना चाहिए, तो आप सफल हैं। तो आपकी पूछ रहेगी, और आपने कहा नहीं हम तो सर्वज्ञ हैं, मैथ्स जानते हो, हाँ, रीजनिंग, हाँ रीजनिंग भी पढ़ा लेते हैं, जीएस तो मेरी शुरू से ही अच्छी रही है। एक संस्कृत और आ जाता है, हाँ हाँ संस्कृत भी मैंने 10वीं तक पढ़ा हुआ है, आइए। यानी किसी भी चीज को छोड़ नहीं रहे। देखिए, सुनिए, आप भी जो 12th में पढ़ के आए हो, तो हो सकता है ऐसे टीचरों से पढ़ के आए हो जिसने मैथ्स भी पढ़ा दिया हो, आपको फिजिक्स भी पढ़ा दी हो, आए होंगे। जो छोटे कस्बे हैं उनमें ज़्यादातर ये चलन है, नहीं है? वो मौका मिलेगा तो लास्ट में, क्या इंग्लिश का पेपर खराब हो रहा है तो ठीक है, फिर आज शाम को इंग्लिश के लिए भी आ जाना, इंग्लिश भी पढ़ा दे। हमारे यहाँ तो जहाँ से हम पढ़ के आए वहाँ तो यही होता था। जो मैथ्स पढ़ा रहा है वो फिजिक्स का पूरी तरह से क्या है कि वो कहता था फिजिक्स और मैथ्स में कोई अंतर नहीं होता है, मैथ्स भी हम ही पढ़ाएंगे, फिजिक्स भी हम ही पढ़ाएंगे। और आज पढ़ी तो जो कुछ और बचेगा, केमिस्ट्री के भी 2-4 फॉर्मूले बता ही देंगे, आओ आप तो। देखिए, सुनिए, यह देखिए, इसमें ये लिखा हुआ है हमारे पास क्या कि ये है, इसने 7 दिनों तक काम किया है, इसने 10 दिनों तक काम किया है, और इसने कितने दिनों तक? 7, 8 और ये 10। ये इनका क्या है? टाइम। अब इनकी जो मजबूरी है कि मजदूरी है, मजदूरी का अनुपात है। क्या रेशियो आएगा इसका, ये बताएगा। रेशियो मुझे पता होता तो आंसर दे देता, ये रेशियो भी नहीं पता है। अच्छा, तो शाम वाले बैच में भी आता है ना, वहां तो रेशियो ही चल रहा है। क्यों आता है फिर? पढ़ने के लिए आता होगा ना, कोई और कुछ तो नहीं है। शाम को रेशियो वाले में आ रहा है और रेशियो के बारे में कह रहा है मुझे पता होता तो यहां क्यों आता? चलिए हम बता देते हैं। मैंने आप लोगों से भी कहा था कि शाम वाले में 2-3 क्लास आना है या नहीं आना है कोई बात नहीं, मोबाइल ऐप से पढ़ लो, बताया था आप लोगों को।
क्योंकि रेशियो और परसेंटेज कहीं भी आके आपको परेशान करेगा। तो रेशियो के बारे में ये कहा जाता है कि रेशियो कुछ ऐसा होता है, अगर ये लिखा हुआ है 2 और ये 3 और ये लिखा हुआ है 4, यहाँ लिखा हुआ है 3 4 और ये लिखा हुआ है 3, तो एलसीएम क्या लेंगे भाई? इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 12। ये 2 पहले से ही है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? ये 12/3 अनुपात। ये हमारे पास क्या है? 3 पहले से ही है, और ये आएगा 12/4। ये हमारे पास 4 पहले से ही है, तो ये कितना आएगा? 12/3। यानी कुल मिलाकर क्या हुआ? इसका एलसीएम में डिवाइड करके मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम में 12 में 4 का डिवाइड, और ये 12 में 3 का डिवाइड। तो ये आ जाता है हमारे पास कितना? ये आएगा 4, ये आएगा 3 और ये आएगा 4। कुल मिलाकर आपने क्या देखा कि ये आ जाएगा 8 9 और ये कितना? 16/12। तो ये आएगा 8/12, ये आएगा 9/12 और ये आएगा 16/12। रेशियो में जो समय कॉमन होता है वो क्या हो जाता है? कैंसिल। रेशियो में जो समय कॉमन होता है वो क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। तो इस तरीके से इसका रेशियो कितना आ जाएगा? 8 9 और 10। अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहां हम बात करें कि ये रेशियो के बारे में, तो इनका एलसीएम आ जाएगा कितना? 3 4 और ये 6, कितना आ जाएगा? 12। यहां से 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो ये आ जाएगा 1 गुना 3/12/3। फिर कितना आएगा? 1 गुना 12/4 और 1 गुना 12/6। आप देखेंगे तो ये तो सबके नीचे है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो ये आएगा 4, ये 3 और ये 2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इनकी मजदूरी है, मजदूरी है ये पर डे कितनी है भाई? 4 3 और 2। तो ये कुल मजदूरी कितनी आएगी? कुल वेज, कुल मजदूरी इनकी कितनी आएगी? तो ये 7 गुना 4 28, ये 8 गुना 3 24 और ये कितना आएगा? 20। आपसे कहा गया है कि उन्हें काम के लिए इतने रुपए मिलते हैं, यदि उनके प्रतिदिन के वेतनों का अनुपात क्या होगा? इनको इतना मिलता है भाई, इनको कितना मिलता है? इतना। तो आपसे कहा गया है इनको जोड़ दो, तो इसको और इसको जोड़ेंगे 52 और ये 72, तो कुल मिलाकर कितना हो रहा है? ये 72। और 72 लिखा हुआ है हमारे पास कितना? 3 6 और 9। 6 से कैंसिल किया, 6 गुना 6 6 दूनी 12, 6 गुना 6 36 और 6 गुना 6 से तो कैंसिल ही नहीं हो रहा है, 3 से कर देते हैं भाई। चलिए 3 से अगर कैंसिल किया 9 से हो रहा है, 9 गुना 8 9 गुना 4 36, 9 गुना 1 9, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40/8। तो आपसे पूछा है तो कुशल मजदूर को कितने रुपए मिलेंगे? तो उसकी एक दिन की मजदूरी पूछी है कि टोटल पूछा है, तो इसकी टोटल मजदूरी कितनी है? 28 और इंटू कितना आएगा? 41/8। 4 दूने 8 और 4 गुना 7, 7 गुना 4 28 और बटे 2, 1 4 3 7, 143.5 रुपए लेके ये घर जाएगा। 143.5 रुपए लेकर ये घर जाएगा। अभी भी मुझे लग रहा है कि मोबाइल ऐप पर वो 3 क्लास फ्री होंगी। और क्या आता था तुझे? दिमाग कहाँ चला गया था? आलिया भट्ट की शादी हो गई तो वहां चला गया था क्या? ऐसा कुछ है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लड्डू नहीं खिलवाए? लड्डू हम खिलवाएंगे आपको इस खुशी में 15 अगस्त पे।
चलिए आगे बढ़ते हैं कि एक शोक सभा आमंत्रित की जाए, शोक सभा करी जाए, क्योंकि हमारे ऊपर क्या गुजरी है इसलिए नहीं होगी। क्या अगर इनको ये 4-3-2 का मतलब ये है कि इनकी दैनिक मजदूरी 4 और गुना 41/8, 3 गुना 41/8 और 2 गुना 41/8, ये इनकी दैनिक मजदूरी आएगी। जो इनको पर डे वेतन मिलता है वो कितना मिलता है, तो यहाँ क्या है कि ये एक इकाई की वैल्यू कितनी आई है 41/8, तो यहाँ 41/8, यहाँ भी 41/8 और यहाँ भी 41/8। ठीक है, बड़ा मुस्कुरा रहा है, सही कह दिया क्या मैंने? एकदम बीपी हाई हो जाता है तो दवाई ले ले भैया, दिखवा ले अच्छे से, नहीं तो एक आध दिन। चलिए पूछने पर ही होता है ना, वैसे तो ठीक है। चलिए यह देखिए, हो गया ना? पूछना है क्या किसी को? नहीं पूछना है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं भाई। देखिए यह देखें, ये क्वेश्चन है जिसे हम आज नहीं करा रहे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोगों को काफी दुख है इस जीवन में, तो कष्ट है। चलिए ये गेट बंद करके डाल जाता है कोई